अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले आज गाड़ी का इंट्रोडक्शन देने से पहले आप ये देखें फाटक पे कितनी तरक्की हो चुकी है। यानी कि आज जो है ना मज़ीद पेंटिंग फाटक को मज़ीद पेंट किया गया है। यानी पहले जो इसके रंग किया होता पीला और काला वो थोड़ा मिट चुका था, तो अब अगेन इसको कलर करके मज़ीद खूबसूरत बना दिया गया है और रोड भी बना हुआ है। तो आपने इस फाटक के बारे में बताना है आप कैसा इसका लुक है, यानी पहले कैसे था और अब कैसे है, ये कितना यानी कि शाइनिंग है। इधर ये देखें सारा जो है ना खूबसूरत लग रहा है। तो ये अब जो है ना हमारे सेक्शन में जहाँ तक मेरा ख्याल है मुल्तान से सनावा तक रास्ते में कोई ऐसा फाटक नहीं आता जैसा इधर बना हुआ है। अब यानी कि पेंटिंग वगैरह सारी की है, मज़ीद इसके गेट और ये सारी चीज़ें बॉर्डर जो है रंग रोगन किए गए हैं। तो बहुत ही अब खूबसूरत बना हुआ ये। तो चलते हैं फिर अपनी ट्रेन के बारे में बताने की तरफ। यानी आज 129 आपके साथ लोकोमोटिव आ रहा है HPU 208030। अगेन फिर 8030 लिंक में आ गया है। यानी कुछ अर्सा फिर छोड़ गया था लिंक, यानी और लोकोमोटिव लग रहे थे 80 78 80 52 80 79 80 68 80 69। तो अगेन अब जो है ना 8030 आ गया है लिंक पर। तो कुछ भाई कह रहे हैं कि 8030 है और कुछ भाई कह रहे हैं कि 80 69 आ रहा है। तो इस बात में कौन सी कितना सच्चाई है ये फिर गाड़ी जब आएगी तो देखेंगे 80 69 है या 80 30। तो आज इधर वैसे रेनी सीज़न है, तो इंजॉय करें फिर ट्रेन रेनी सीज़न में पास होते हुए ब्रांच लाइन से। आज डेट है 1 मार्च 2024 और टाइम हो चुका है सुबह के 8:52। 129 अब रनने के लेट 20 मिनट्स है और मार्च का महीना अब शुरू हो चुका है। तो यानी कि 129 अब के प्राइवेट होने का महीना, यानी मार्च में डेट दी गई थी 129 अब के प्राइवेट होने के लिए। तो अब जो भी इसका फ़ैसला होगा यानी कि इस मंथ में हो जाएगा। अब आज 1 मार्च है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो 1 से 2 दिन में कोई ना कोई डेट आ जाएगी गाड़ी के प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, यानी कि किस तरीके को बोली लगेगी। और 129 अब उम्मीद काफ़ी है कि इसी मंथ में जो है ना प्राइवेट हो जाएगी। बाकी अगर ये प्राइवेट चलती है तो अगर खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस भी चलनी होगी तो वो भी जहाँ तक हमारा ख्याल है प्राइवेट चलेगी। गवर्नमेंट अपने खाते से नहीं चलाती, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान वाले बहुत ही खसारे में है। तो मज़ीद खसारे वाली ट्रेनें चलाने से पाकिस्तान रेलवे कासिर है, यानी कि वो नहीं चलाएँगे। तो अगर खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस भी चल पड़ी मिसाल के तौर पर, तो पहले तो यानी कि 129 के प्राइवेटाइजेशन की बारे में बातें होंगी। अगर 19 अप और 20 डाउन खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस के बारे में भी यानी कि बात हुई तो फिर ये भी मेरे ख्याल में प्राइवेट होगी। और पहले भी तकरीबन काफ़ी अर्सा ये ट्रेन जो है प्राइवेट चलती रही थी, यानी कराची से पेशावर के लिए। लेकिन वो इतना अर्निंग इस गाड़ी की थी नहीं, क्योंकि डीजी खान साइड पर सारा ये अबेंटेड स्टेशन है, इधर कौन मुसाफिर कौन चढ़ते हैं और इसका सफ़र फिर ज़्यादा हो जाता था, यानी 15-20 घंटे। वह जितना ऐसा चलती रही है तो चलाया गया है बस। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है तो गाड़ी अगर चली तो प्राइवेट चलेगी। मज़ीद देखते हैं कि क्या बनता है। इसके लिए भी मई की डेट दी हुई है, यानी खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस को चलाने के लिए मई की डेट दी हुई है कि मई में बहाल होने के चांसेस हैं। लेकिन देखें फिर क्या बनता है। अभी 129 आपका अराइवल हो रहा है सनावा, देखते हैं लोकोमोटिव 8030 है या 80 69 है। बाकी जो कोटा 2 स्पेशल कोल्ड ट्रेन थी, अफसोस है कि वो रात 3:30 बजे सनावा से पास हुई है नाइट में। तो बस वो ड्राइवर जो है स्पीड से आया है समस्टा से, यानी ट्रैकर मैंने स्पीड चेक किया 75 76। तो मेन लाइन है उधर तो इतनी स्पीड अलाउ है। तो इसी वजह से फिर गाड़ी जो है ना तकरीबन 1:30 बजे महमूद कोट पहुँच गई थी रात को। तो इतनी देर तो नहीं ठहर सकती थी, क्योंकि महमूद कोट गुरमानी सनावा कोटा 2-3 स्टेशन सारे थे। तो बस फिर वो गाड़ी चलाई गई है, लेकिन उसकी जो खाली पावर है यानी डाउन लाइट इंजन GU 49019 वो अभी कोटा 2 में ठहरी है। यानी वो जहाँ तक हमारा ख्याल है वापसी ZBKC का लोड लेकर आएगी, यानी जो जब लोड खाली हो जाएगा तो वो लोड वापसी खाली लेकर आएगी ZBKC का। वो प्लेसमेंट के लिए उस पावर को कोटा 2 में अभी बंद करके ठहरा दिया गया है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या मिलती है। तो अभी 129 आपका टाइम हो गया, तो देखते हैं फिर आज एक न्यू लश पश वाले रेलवे फाटक से 129 अब क्रॉस होते हुए। तो साथ रहिए फिर। अब 129 अब लेवल क्रॉसिंग के करीब पहुंच रही है, पिछले फाटक पे पहुंच चुकी है जो हमारे लेवल क्रॉसिंग का पिछला फाटक है। तो आज हम फाटक से पास होते हुए देखेंगे 129 अब 80 69 या 80 30 जो लोकोमोटिव है उसके साथ।
पहले भी मैंने इस जगह पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जो कि मेरे चैनल पर पहले अपलोडेड हैं, जब फाटक नहीं हुआ करता था। तो उस वक्त जो है ना इधर काफ़ी सारी चीज़ें गुजर रही होती थी, आगे बाइक, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, कारें और काफ़ी सारी चीज़ें, और ड्राइवर उधर से विसल बजाते थे, नॉन स्टॉप विसल बजाते थे, लेकिन लोग फिर भी गुजरते रहते थे। लेकिन आज देखें सब चीज़ें कितना चेंज हो गई हैं। फाटक लग गए, अब विसल भी हम इतना नहीं सुन सकते, यानी कि गाड़ी कोई ड्राइवर वाकिफ़ हो तो विसल बजा दे, अदरवाइज़ विसल भी हम नहीं सुनते। पहले तो हम हर पावर का विसल सुन लेते थे, यानी हर ड्राइवर जो है ऑन मैन लेवल क्रॉसिंग पर विसलिंग लाजमी करता है। तो पहले नॉन स्टॉप विसलिंग हुआ करती थी। चलें, ये भी अच्छी बात है कि अब फाटक लग गया है। चले, हादसा से बचाव है। पहले तो काफ़ी सारे हादसा होने का यानी कि ख़तरा था इधर, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि फाटक इधर लग गया है। तो अब तो यानी कि गाड़ी पीछे होती है और फाटक पहले बंद कर दिया जाता है। अस्सी 69 के पहले दिन जब ये रिफार्बिश्ड होकर आया है, यानी एक हफ़्ते के बाद इसका फर्स्ट ट्रिप जब 129 आपके साथ लगाए, तो उस वक्त इसके साथ 4 ट्रैक्शन मोटर्स थी। यानी पहले तो इसकी ग्राउंड ट्रबल हुई है, तो फिर ट्रैक्शन मोटर्स इसकी 4 कर दी गई थी। 4 ट्रैक्शन मोटर पर भी इसने अच्छी वर्किंग की है, यानी 129 आपको राइट टाइम पहुँची है कुंदिया तक। 80 69 के साथ जब 4 मोटरें थी, यानी असल में जो है ना 4 मोटरें हो या 6, सेक्शनल स्पीड सिर्फ 80 है, तो 80 की स्पीड से भी गाड़ी यानी कि एवरेज चले तो गाड़ी राइट टाइम सुकून से पहुंच सकती है। अब इधर 6 थ्रॉटल नाचेज वाली और 6 ट्रैक्शन मोटर पावर अब ड्राइवरों ने जो है ना 100 की स्पीड इधर नहीं चलानी, 100 की स्पीड पे, क्योंकि सेक्शन 80 का है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आवर स्पीड कार भी लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 पर भगा लेंगे। 90 पे ये जा सकती है पावर 80 69। अब चाहे इसके 6 8 कोचेज हैं सिर्फ 129 आपके साथ, लोकोमोटिव 80 30 स्पीड 65।